गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो देखिए समझिए, इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो देखिए समझिए, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। मैंने कल आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। अब यहाँ पे इनकी बात करते हैं हम, तो ये इस तरह से आते हैं जैसे 2.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कोई भी फिक्स डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे इसमें तो फिक्स डिजिट रिपीट हो रहा था, जैसे मैंने 1.23 पे बार लिया तो 1.23, फिर 23, फिर 23, फिर 23, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 23 डेट जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एक फिक्स डेट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को तो हम उसमें कन्वर्ट कर सकते थे P/Q की फॉर्म में, लेकिन इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का नंबर ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। और समझिए 2.37, 337, 3337, इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे इरेशनल नंबर्स ऐसे लिखे जा सकते हैं, हम बहुत सारे इरेशनल नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद में और हम बात करें इरेशनल नंबरों की, तो जैसे √2, √3, √5, √7, 2 + √3, √4 प्लस के √7, इस तरह के नंबर, ये सभी स्क्वायर रूट में जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो परफेक्ट नंबर स्क्वायर ना हो, जैसे मैंने लिया ये, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, तो 4 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है उसका, इसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है 2। तो ये तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 4, तो ये दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर है। मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसी को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, √7, 2 + √3। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 + के √7 आ रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब जैसे हम बात करें √2, √3, √4, √5, √6, √7 और √8, √9। अब इन √4 के और √9 का तो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। इसका ये स्क्वायर रूट 4, ये 2 का वो है स्क्वायर, ये किसका है, 3 का है। तो अब यहाँ पे ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, बाकी सब इरेशनल नंबर हैं। तो जिस नंबर का जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल होगा। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, हम अब यहाँ पे ये इस तरह के सारे नंबर्स ये इरेशनल नंबर हो गए। ये स्क्वायर रूट के सभी नंबर ये इरेशनल नंबर हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक होता है हमारा पाई। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई की जो ये देखिए, पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमने 22/7 लेते हैं, और इसको हम 3.14 भी ले लेते हैं, 3.14 ये ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 22/7 और 3.14 जो है ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है इसकी पाई की। तो ये तो दोनों रेशनल नंबर हैं। 22/7 P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। 3.14 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 314/100 ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। तो ये भी क्या है हमारे पास में, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पाई रेशनल है या इरेशनल है, तो पाई हमारे पास कैसा है, इरेशनल नंबर है। पाई रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन 22/7 और 3.14 ये इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हैं, ये दोनों रेशनल हैं, लेकिन पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्वायर रूट के सभी नंबर्स और जो नंबर्स मैंने बताए ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग, इस रिकरिंग वर्ड का मैंने मतलब बताया था, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको जब हम P/Q की फॉर्म में चेंज ही नहीं कर सकते,
तो जब हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इसका इसमें डिवाइड, टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था 1/2 है, तो इसका मतलब 0.5 आ रहा है, तो इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो हम इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और रिमाइंडर 0 ना है तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये जब हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको चेंज ही नहीं कर सकते जो है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिकरिंग, इसमें कोई भी एक फिक्स डेट रिपीट नहीं होती है। नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। अब जैसे 1 पॉइंट मैंने लिया 2 3 पे बार, तो इसमें 23 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग बार का मतलब हुआ। लेकिन जब रिपीट ना हो तो फिर नॉन रिकरिंग। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं हमारे वो नॉन टर्मिनेटिंग और कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये इस प्रकार इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड, उन्हें मैं एक्सरसाइज जैसे ही आएगी उसे उसमें समझाऊंगा। लेकिन हम इसमें अब आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ये रियल नंबर्स आते हैं, तो रियल नंबर्स इन दोनों से मिलकर ही बनते हैं। रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे, ये रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर के बनते हैं। 0 1 2 3 -1 -2। तो मैंने आपको इसमें नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बता दिया था, लेकिन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, ये जो नंबर लाइन होती है ये इन सभी, ये पूरे रियल नंबर से बनी हुई होती है नंबर लाइन। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल इरेशनल दोनों नंबरों को मिला के हमारे क्या बनते हैं, रेशनल एंड इरेशनल, इन दोनों को बना के हमारे क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। तो अब इसमें ये नंबर लाइन होती है, ये रेशनल इरेशनल नंबरों से मिलकर बनती है। रेशनल नंबर को मैंने रिप्रेजेंट करना बता दिया था। अब हम इसी प्रकार इस इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमें √2 रिप्रेजेंट करना है, या फिर मैंने एक नंबर लिया 1.404001 फिर उसके बाद में 4001, इस तरह से। तो ये नंबर्स अब इसमें बिलोंग करेगा यहाँ पे 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे कहाँ बिलोंग करेगा, 1 और 2 के बीच में। ये वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन है, तो ये नंबर 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर जाएगा। अब हम बात करते हैं √2 की, तो √2 को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें कंपास से थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं मैं उसकी हेल्प से, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ कि हम राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, तो 1 यूनिट डिस्टेंस ये ले ली और 1 यूनिट डिस्टेंस ये ले ली हमने। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जब ये हमने ABC राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ पे h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस के क्या होता है b का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1, तो ये हो गया 2, तो ये h के स्क्वायर के इक्वल है, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, √2 निकल के आ गई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास √2 निकल के। तो हम क्या करेंगे, स्केल से ये 1 यूनिट डिस्टेंस है हमारी, अब इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर ले लेंगे। तो अब 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, 90 डिग्री का ये एंगल बना हुआ होना चाहिए, तो इसको इससे क्या कर देंगे, मीट कर देंगे, मिला देंगे। कंपास के द्वारा हम इसका प्रयोग करेंगे। ये 1 यूनिट है हमारी, इसके ऊपर भी 1 यूनिट, जितनी ये वैल्यू है स्केल से मेजर करके उतनी ही इसको हम 1 यूनिट ले लेंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको 1 यूनिट ले लिया हमने, इसको इससे मिला दिया पॉइंट को, तो ये जो वैल्यू होगी √2, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, √2 निकल के आ रही है। अब हम क्या करेंगे, कंपास में इतनी डिस्टेंस को लेकर के और यहाँ पे इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये √2 वैल्यू जो है यहाँ पे इस तरह से निकल के आएगी, इस तरह से। तो √2 वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है नंबर लाइन पे, तो इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब √2 इरेशनल नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में कहीं भी बिलोंग करेगी जो है, और √2 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हम इस पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बता दिया, इरेशनल नंबर को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बताऊंगा मैं 1-2 एग्जांपल। बाकी ये कंपास वाला क्वेश्चन है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस ली हमने, ये 1 यूनिट डिस्टेंस ली, अब यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हमारी √2 निकल के आ रही है, तो यहाँ पे कंपास को ऐसे इस तरह से रख के और इस तरह से यहाँ पे हम जब आर्क लगाएंगे तो ये √2 यहाँ पे आ रहा है, तो √2 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसकी वैसे भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1.414 होती है, तो इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में बिलोंग हो रहा है। 1 और 2 के बीच यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और भी √3 √5 इनको और मैं बताऊंगा आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो इस तरह से, तो ये रियल नंबर्स हमारे रेशनल और इरेशनल नंबरों को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं, और जो नंबर लाइन होती है ये पूरी रियल नंबर्स को बिलोंग करती है नंबर लाइन। तो ये रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको समझाया। रेशनल के बारे में कल आपको रिप्रेजेंट करना बताया नंबर लाइन पर, आज इरेशनल नंबर समझाए क्या है और उसको नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के आप इन वीडियो को समझ लेना, उसके बाद में मैं इरेशनल नंबर के और एग्जांपल कल बताऊंगा आपको, √3
रूट 5 और वैल्यू किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से नंबर लाइन पर इरेशनल नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये रियल नंबर्स, ये एक तरह से नंबर लाइन पूरी किससे होती है, रियल नंबर से मिलकर बनती है। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में सारे हमारे वो आ गए, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, इंटीजर्स आ गए, सारे नंबर्स आ गए जितने भी पॉसिबल हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा हो गए रेशनल नंबर्स में, और इरेशनल नंबर आ गए। इन दोनों को मिला के क्या बनती है हमारी रियल नंबर्स और नंबर लाइन। तो आज की वीडियो आप समझ लेना, फिर आगे बताऊंगा मैं इरेशनल नंबरों को और रिप्रेजेंट करना, फिर आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए थैंक यू।